The world's richest guy is set to buy one of the world's most influential social media companies. After weeks of uncertainty, Elon Musk struck a deal to buy Twitter at a price of roughly $44 billion. Twitter reportedly experiencing a mass exodus of workers. According to the New York Times, hundreds of employees have resigned after owner Elon Musk gave them all an ultimatum. Elon Musk took over Twitter and already there's an exodus of executives, advertisers, celebrities. Hate speech is up and just about everyone's asking, what now? हाय एवरीबॉडी, 28 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन की कीमत पर खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने पहली बार ट्वीट करके ये कहा कि ट्विटर अब आजाद है। पर ये कहानी जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला कंपनी के 15.4 बिलियन के शेयर को बेच दिया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक फनी फैक्ट बताऊं, अभी भी ये क्लियर नहीं है कि टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने जो टेस्ला कंपनी के शेयर बेचे थे उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको ट्विटर को खरीदने के लिए यूज किया गया या फिर ट्विटर इतने समय से जो लॉसेस फेस कर रहा है उसको रिकवर करने के लिए किया गया। दोस्तों, इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को परचेज किया है ट्विटर ने भारी लॉसेस फेस किए हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि एडवर्टाइजर ने ट्विटर पे पैसा स्पेंड करना बंद कर दिया है और इलॉन मस्क ने इसके लिए ब्लेम किया है एक्टिविस्ट ग्रुप को। एंड यू नो व्हाट गाइस, जून क्वार्टर में ही ट्विटर ने 270 मिलियन का लॉस फेस किया था। तब ना ही इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया था और ना ही एडवर्टाइजर ट्विटर से भाग रहे थे। दोस्तों, अगर डेटा पे नजर डालें तो 30 जून 2022 को ट्विटर की बैलेंस शीट में सिर्फ 2.7 बिलियन का कैश बचा था। जहां एक तरफ इलॉन मस्क चाहते थे कि ट्विटर फ्री स्पीच का एम्बेसडर बन सके, बट द ट्विटर हैज नाउ बिकम एन एम्बेसडर ऑफ हेट स्पीच। और इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है द नंबर ऑफ ट्वीट हैज इंक्रीज बाय 4.7%। एक तरफ इलॉन मस्क चाहते थे कि $8 के सब्सक्रिप्शन के साथ ट्विटर प्रॉफिटेबल कंपनी बन सके, बट अगर करंट डेटा पे नजर डालें तो इलॉन का 90% रेवेन्यू स्टेक पर है। Even the biggest advertisers like General Mills, General Motor and other 15 companies has paused their ad campaign on Twitter. Advertising giant IPG has recommended to its clients, which include American Express, Coca-Cola, Johnson & Johnson and others, to temporarily pause advertising on Twitter. With Elon Musk at the helm of affairs in Twitter, the change of ownership of the microblogging site has raised some serious concerns amongst advertisers, as a lot of them are now distancing themselves from the platform. In the latest, the Omnicom Media Group, one of the world's biggest advertising firms, is recommending its clients to pause spending on Twitter. और अगर डेटा पे नजर डालें तो ट्विटर हर दिन $4 मिलियन का लॉस फेस करता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलॉन मस्क इज वार्निंग अबाउट द बैंकरप्सी। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे ट्विटर बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। Secondly, Elon Musk's strategy to make Twitter profitable. And lastly, what are the lessons that we can learn from the super heated drama between Elon and Twitter? Elon Musk ने सबसे पहला एलिगेशन लगाया कि political bias on Twitter that goes against the principle of free speech on Twitter. Elon Musk ने political activist group को टारगेट करते हुए ये कहा कि यही ग्रुप है जो ट्विटर पर नेगेटिव सेंटिमेंट को स्पाइक कर रहा है। And as soon as the Elon Musk took over Twitter, the negative sentiment over Twitter has spiked up. There's growing concern about misinformation and hate speech on Twitter since Elon Musk took over after reports of a spike in racist posts on the platform. Elon Musk took over Twitter and already there's an exodus of executives, advertisers, celebrities. Hate speech is up and just about everyone's asking, what now? और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका फ्री स्पीच को लेकर पर्सपेक्टिव अलग अलग है। कुछ लोग इसको फेवर करते हैं, कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। बट यू नो व्हाट गाइज, ये फ्री स्पीच का मैकेनिज्म तभी काम करेगा जब हम फिल्टर सेट ऑफ पीपल को ये राइट देंगे। और अगर ये फ्री स्पीच का राइट सभी को एक जैसा मिलने लगेगा तो इसका लोग बहुत नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं। द परफेक्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस इज ट्विटर। तो चलिए अब समझते हैं कि ये फ्री स्पीच का राइट सिर्फ फिल्टर सेट ऑफ पीपल को क्यों दिया जाना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आप एक लोडेड गन एक मंकी को दे देते हैं और वो आपकी तरफ शूट करता है एंड यू डाई, देन हु इज द इडियट ओवर हियर? The man who gave the loaded gun to a monkey or the monkey who shooted at you? Now let's understand why did the monkey shoot? There are two possible reasons. Number one, it does not have an identity to be tarnished. Suppose अगर monkey आपको shoot भी कर देता है तो monkey को publicly shame नहीं किया जाता. And number two, no consequences to him shooting a person. For example, अगर कोई मंकी एक इंसान को शूट भी कर देता है तो उसके लिए कोई भी जेल या फिर सजा का प्रावधान नहीं है। Just like that, most people on Twitter have no identity to be tarnished and no consequences to bear for their radical action on social media platform. चलिए इसे बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन A एंड पर्सन B।
सपोज मान लीजिए पर्सन ए के फॉलोवर हैं ट्विटर पे 1000 के एंड जो पर्सन बी है यहाँ पे उसके सिर्फ 5 फॉलोवर हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन ए है जिसके ज्यादा फॉलोवर हैं वुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर ट्वीट। वहीं पर्सन बी की बात करें जिसके सिर्फ 5 फॉलोवर हैं विल नेवर हेजिटेट टू थ्रो रेडिकल कंटेंट ऑन ट्विटर। और जब ऐसे ही रेडिकल ट्वीट मिलियंस ऑफ लोग करते हैं देन इट बिकम्स अ डिजास्टर फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बड़ी सीधी सी बात है, no matter how generous you are, if you give the loaded gun of free speech in the hands of freaking monkey or the random radical people on Twitter, you shouldn't be surprised if you are shot on the face. Therefore, censorship is very important. But जब आप censorship hundreds of million लोगों पे अप्लाई करते हैं then it is very obvious that it will end up suppressing the both positive and negative people. Therefore, सच यही है कि फ्री स्पीच एक ऐसा मिथ है जो कि बिलियनर्स लाइक इलॉन मस्क कैन नॉट फिक्स इट। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, Twitter has 238 million monetizable daily active user, but they could not become profitable with ads. तभी इलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें आप $8 का सब्सक्रिप्शन लेके ब्लू टिक प्राप्त कर सकते थे। देखिए, पहले जो क्राइटेरिया फॉलो होता था ब्लू टिक पाने के लिए वो बहुत बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, दैट वेरी पर्सन शुड बी कवर्ड बाय मीडिया और अ हाई प्रोफाइल पर्सन। पहले ट्विटर ऐसे लोगों को वेरीफाई करके ब्लू टिक देता था, और इलॉन मस्क ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी जिसमें आप $8 पे करके अपने अकाउंट पे ब्लू टिक प्राप्त कर सकते थे। बट यू नो व्हाट गाइज, जितना ये आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इलॉन मस्क की ये $8 वाली स्ट्रैटेजी ने एक जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट इज एली लिली को 5 बिलियन का लॉस फेस करना पड़ा, बिकॉज एक फेक अकाउंट ने एली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से अकाउंट बनाया और उससे ट्वीट करके कहा कि इंसुलेशन इज कम्प्लीटली फ्री नाउ, जिसके कारण एली लिली को 5 बिलियन का लॉस फेस करना पड़ा। और इलॉन मस्क की ये $8 वाली स्ट्रैटेजी ने बहुत सी कंपनी को बहुत सारा लॉस किया है। इसका जीता जाता उदाहरण है हमारी एली लिली फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनी, जहां एक तरफ इलॉन मस्क चाहते थे कि उनकी ये $8 वाली स्ट्रैटेजी ट्विटर के लिए एक वरदान की तरह साबित होगी, बट हिज ब्लू टिक स्ट्रैटेजी हैज कम अप विद अ डिजास्टर फॉर ऑल द ट्विटर स्टेक होल्डर्स। फिर चाहे वो ट्विटर के खुद के एम्प्लॉयज हों, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हों, CEOs हों, एंड इवन ऑल द एडवर्टाइजिंग कंपनी ऑन ट्विटर। और नवंबर की ही न्यूज में ये आया दैट ऑल द स्टेक होल्डर फ्रॉम ट्विटर आर नाउ क्लोजिंग ऑफ। और इसी के साथ साथ इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है अराउंड 50% ऑफ ट्विटर स्टाफ laid off, including CEO. Even he fired 4,400 contractual workers. और आप सोच के देखिए, यही contractual worker ट्विटर कंपनी में मॉडरेट की तरह काम करते थे, जो ट्विटर से हेट कंटेंट को चेक करते थे या फिर वहां से रिमूव करते थे। इवन द क्रिटिकल टॉप मैनेजमेंट ऑफ ट्विटर who were tasked to provide the privacy, security, compliance have left the company, जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन, चीफ सिक्योरिटी, चीफ प्राइवेसी ये सभी ऑफिसर इंक्लूडेड हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ट्विटर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर टॉक्सिक डे बाय डे। और यही कारण है कि यूएसए की जायंट कंपनीज लाइक जनरल मिल्स, जनरल मोटर, फिजर, ओडी, इन सभी ने ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग करना स्टॉप कर दिया है। और मैं आपको एक फनी फैक्ट बताऊं, ट्विटर का 90% रेवेन्यू इन्हीं एडवर्टाइजिंग कंपनीज से आता था। एंड यू नो व्हाट गाइस, दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से इलॉन मस्क इज वार्निंग ऑफ बैंकरप्सी। दोस्तों, ये तो हमने समझी स्टोरी इलॉन की कि कैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और ट्विटर को खरीदने के बाद किस तरीके से इलॉन मस्क बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में जो स्टोरी है उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट वाइटल लर्निंग पॉइंट फॉर एवरी वन ऑफ अस दैट गिविंग फ्री स्पीच इन द हैंड्स ऑफ एन इडियट इज वेरी सिमिलर टू गिविंग अ लोडेड गन टू अ मंकी, एंड इफ ही शूट एट यू एंड यू डाई, यू आर द इडियट नॉट दैट मंकी। और ये फ्री स्पीच एक ऐसी प्रिविलेज है हम सभी को जिसको हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, गुड बिजनेस फोकसेस ऑन प्राइस बट द ग्रेट बिजनेस फोकसेस ऑन वैल्यूज। और इसका जीता जाता उदाहरण हमको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन इन सभी पर देखने को मिल जाएगा, जहां ये प्लेटफॉर्म वैल्यूज पे इंसिस्ट करते हैं। बट हमारे इलॉन बाबा जस्ट फोकस्ड ओवर $8 सब्सक्रिप्शन विद नो अंडरलाइन वैल्यूज एट ऑल, एंड एज अ रिजल्ट इट मेंट टू फेल। Number 3, good business prioritize number but the great business prioritize their people। और दोस्तों सच यही है, ग्रेट लोगों से आप ग्रेट नंबर तो बना सकते हो बट यू कैन नॉट गेट ग्रेट पीपल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।